अस्सलाम वालेकुम। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से चैनल पर बहुत बहुत वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली में भी सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बयान लेकर के आई हूँ और ये बयान है मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी जी का बयान है और इसमें ये बताया गया है कि हिंदू को काफिर क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो काफिर वर्ड है ये काफी कंट्रोवर्शियल वर्ड है और इस वर्ड को जो है हमेशा नॉन मुस्लिम्स को भड़काने के लिए इसका यूज़ करते हैं कि देखो इस्लाम में तुम्हें काफिर कहते हैं, मुसलमानों में। और काफिर को जो है एक बहुत गलत मतलब कि गाली की तरह जो है लोग बताते हैं कि गाली की तरह देखा जाता है। लेकिन दोस्तों, काफिर शब्द का असली मतलब क्या है ये हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि इसमें काफिर शब्द को लेकर क्या बताया गया है। काफिर लोग समझते हैं कि हमको काफिर कह रहा है हिंदू। काफिर मीन से इनकार करने वाला, गाली नहीं है। मैं हर जगह अपने बयान में कहता हूं काफिर गाली नहीं है। काफिर का मतलब इनकार करने वाला। किसका? किसी भी एक चीज का। उम्मूमन हिंदुओं को काफिर इसलिए कहा जाता चूंकि वो किसका इनकार करते? नमाज का इनकार करते, ज़कात का इनकार करते, रोजे का इनकार करते, हज का इनकार करते। हालांकि वो इनकार करते हैं लेकिन एंड दीज थिंग्स आर फाउंड देयर बुक, देयर हॉली बुक एंड देयर ऑथेंटिक बुक्स। उनकी बड़ी बड़ी किताबों में नमाज भी है, रोजा भी है, ज़कात भी है, हज भी है। वो अलग बात है कि उनको नहीं बताया जाता। अब जो नई किताबें उनकी आ रही है उन किताबों के अंदर इनका मेंशन नहीं है, पुरानी किताबों के अंदर इनका मेंशन है। पुरानी किताबों के अंदर ये बात बताई गई है। यहां तक कि हमारे नबी के बारे में बताया गया। यहां तक कि आपको मैंने अभी बयान किया था, यहां पे हमने कहा था कि अगर आप मोमिन हैं, सुकून चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप अल्लाह का जिक्र करेंगे। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। हिंदू भाई क्या करेंगे? वहां उस पंचायत के मुखिया भी थे, तो हमने उनको कहा कि अगर हिंदू भाइयों को शांति चाहिए तो उनको पढ़ना चाहिए कि हेतु ब्रह्मगतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। अगर कोई मनुष्य इस धरती पर ईश्वर के करीब जाना चाहता है तो वो ईश्वर के नाम का वर्णन करे, जिक्र करे। मुसलमान अल्लाह के करीब जाना चाहता है तो क्या करता है? जिक्र करता है। मस्जिद में बैठता अल्लाह अल्लाह बोलता है, या कलमे की विर्द करता है, या इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, या कुरान करीम की तिलावत पढ़ता है, तिलावत करता है। लेकिन ये चीजें कब कामयाब है? जब आपके पास ईमान। मेरे भाइयों, हमें महसूस नहीं होगा इस ईमान के बारे में। इस उम्मत का फिरौन अबू जहल सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को पकड़कर उनके दोनों टांगों को ऐसे खूंटा गाड़ देता है। कहां पर? मक्कतुल मुकर्रमा के चौराहे पर। तकरीबन 60,000 लोग थे वहां पर उस वक्त में। अब से तकरीबन 1450 साल पहले की बात है। दोनों ऊंटों को दोनों पैरों को दो ऊंट में दो तरफ बांध दिया ऐसे करके, हाथ भी बांध दिए। और अबू जहल कहता है कि सुमैया, तुमको जान प्यारी है कि ईमान प्यारी है? उन्होंने कहा कि अबू जहल, मुझे ईमान प्यारा है, जान प्यारी नहीं है। क्यों? कहा कि तुम पागल हो। आदमी जान बचाने की कोशिश करता है और तुम कह रहे हो कि हमको ईमान प्यारा है, जान प्यारी नहीं है। उन्होंने कहा कि एक जान क्या अबू जहल, अगर अल्लाह मुझे 100 जान अता करे तो मैं हर जान को अल्लाह के लिए, ईमान के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार। क्या तुम्हें नहीं पता हमारे नबी ने कहा? सुमैया कहती, देखिए, हालांकि जब आदमी की मौत हो रही हो, जब आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा हो तो आदमी की वैसे हवा खराब हो जाती है। लेकिन उन्होंने कहा कि अबू जहल, क्या तुझे नहीं पता? मेरे नबी ने कहा, मेरे नबी ने कहा है कि लोगों, इस जमीन पर अगर तुम्हारे जिस्म के टुकड़े कर दिए जाएं, ऐसे काट दिए जाएं, तुम्हारा मॉब लिंचिंग हो जाए, या तुम्हारे जिस्म को आग में रखकर जला दिया जाए, भस्म कर दिया जाए,
या तुम्हें ज़िबा कर दिया जाए, लेकिन कभी भी तुम लोग 3 काम मत करना। एक तो फर्ज नमाजों को जानबूझकर कभी भी तर्क मत करना। दूसरे नंबर पर कभी भी शराब मत पीना। अभी जख्मी साहब ने आपको शराब के ऊपर बहुत अच्छा कलाम पेश किया अपनी मादरी जुबान में। एक शराब मत पीना, नमाज मत छोड़ना, एक शराब मत पीना, और तीसरी जो नसीहत की वो ये की कि अल्लाह के साथ किसी और को शरीक मत करना, यानी अपने ईमान का सौदा मत करना। मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं तुम्हारे डर से, तुम्हारे जुल्म से तंग आकर मैं अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकती। ए अबू जहल, तुझे जो करना हो तो कर ले। अबू जहल सरदार था, अबू जहल ताकतवर था, मुखिया था। जैसे आजकल हम लोगों के मुखिया का ताकत होता है, एमएलए का ताकत होता है, एमपी का होता है, मिनिस्टर का होता है, चीफ मिनिस्टर का होता है, प्राइम मिनिस्टर का होता है। जिसकी जितनी बड़ी कुर्सी उतनी ही ताकत का नशा होता है। तो वैसी अबू जहल उस वक्त का बादशाह समझिए, ताकतवर। उन्होंने कहा कि अबू सुमैया तुझे डर नहीं लगता? उन्होंने कहा कि मुझे डर की क्या बात है, तो इससे भी और तुझे जो जुल्म करना हो तू कर ले, लेकिन मेरे पास जो दौलत है मैं इस दौलत को कभी भी खोना नहीं चाहती, मैं अपने ईमान को नहीं बेच सकती, तुमको को करना है कर ले। ये जवाब सुनना था कि गुस्से में आ गया, उनकी बेइज्जती हो रही थी। उन्होंने कहा कि लोगों ये नहीं मानेगा, इसको सजा दो। एक ऊंट को इस तरफ चलाता है, एक ऊंट को इस तरफ चलाता है, बीच से उनके जिस्म के 2 टुकड़े हो जाते, लेकिन ईमान नहीं बेचती हो। हम लोग इतनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, कोई नहीं देगा। अभी मैं आपके सर पर अगर बंदूक लगा दूं, यूं कहूं कि तुम्हारा नाम क्या, अभी नाम बदल देंगे आप। क्यों? इसलिए कि ईमान कबूल करने में या ईमान की फजीलत, मरने के बाद इसका मकाम और मर्तबा क्या है, ये सब चीजें हम लोगों के नजरों के सामने नहीं। ठीक है, जो होगा होगा। मैं कह रहा हूं ना आपको 2 टोक लफ्जों में, अल्लाह के खजाने में कुरेद कर देखिए, टोटल चारों तरफ देखिए अल्लाह के खजाने में। बल्कि अल्लाह से कहिए कि अल्लाह आपके खजाने में ईमान से बड़ी कीमती दौलत है कोई? अल्लाह कहेगा कि कोई कीमती दौलत नहीं, सबसे बड़ी कीमती दौलत ईमान है। ईमान से बड़ी कीमती दौलत अल्लाह के खजाने में नहीं। इसकी कीमत का अंदाजा आपको पता होगा कि जमीन पर एक भी मोमिन अगर बाकी है तो अल्लाह कयामत कायम, अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के निजाम को चलाएगा, कयामत कायम नहीं होगी। ये एक ईमान की पावर है। क्या बात है, एक ईमान वाले की ताकत। ये बात मैंने पहले भी सुनी थी। अगर एक भी मतलब दुनिया मेरे में भाइयों, मेरे इंसान नौजवानों, होगा ईमान वाला, क्या तब तक नसीहत कयामत पेश नहीं की। होगी। सो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो को देखा और बहुत ही अच्छी वीडियो थी दोस्तों, बहुत ही अच्छा बयान था और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया कि काफिर शब्द का असली मतलब जो है वो क्या होता है। और काफिर शब्द कोई गाली नहीं है। और जो लोग जो इस्लाम में जो चीज़ें लिखी हुई है जो की जाती है, जैसे कि नमाज है या हज है या फिर रोज़ा है, तो ज़कात है, ये सारी चीज़ें जो है, ये जो इनकार करने वाले होते हैं, जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, वो इस चीज़ का इनकार करते हैं, तो इस वजह से उन्हें काफिर कहते हैं, ना कि ये कोई गाली है। और दोस्तों जैसे कि हम सब लोगों का, जैसे कि कहते हैं ना, इन्होंने हिंदू धर्म में भी बताया कि ये सारी चीज़ें लिखी हुई है और हमारा क्रिएटर जो है वो एक ही है, हम सभी को बनाने वाला जो है वो एक ही, चाहे हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या फिर किसी भी रिलीजन से हैं, तो हमारा क्रिएटर जो है वो एक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो कहते हैं कि इंसान का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, किरदार अच्छा होना चाहिए, किसी भी धर्म से वो। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी वीडियो थी और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने काफिर वर्ड को एक्सप्लेन किया कि इसका क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मौलाना सलीम चतुर्वेदी जी का ये बयान अच्छा लगा होगा। तो फिर जल्दी ही मिलते हैं एक और अच्छे से वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।